है गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस शिवा एंड वेलकम टू माय अनदर ट्रेनिंग वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप $500 डेली का अर्न कर सकते हैं डिजिस्टोर 24 पे यूजिंग फेसबुक एड्स। तो अगर आप पेड ट्रैफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो अगर आपने काफ़ी बार फेसबुक एड्स ट्राई किए हैं लेकिन वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं एंड तक। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने कैसे आप जो अपनी फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल नहीं जानते ये चैनल किस बारे में, तो इस चैनल पे मैं जो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी है, कैसे मैं एज एफिलिएट मार्केटर अर्निंग कर रहा हूँ, वही स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ ताकि आप भी इन्हें यूज़ करें और अर्निंग कर सकें मेरी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके। तो अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाह रहे हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं नए वीडियो के साथ आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फेसबुक एड बेसिकली रन करने के लिए हमें जो चाहिए होगा, तो एक तो चाहिए होगा लैंडिंग पेज, इसके अलावा इमेजेस, एड कॉपी और हेडलाइंस। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा डिजिस्टोर 24 पे, जो भी ऑफ़र आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में आपको जो ऑफ़र प्रमोट करके बताने वाला हूँ वो होगा ओवरनाइट मिलियनर वेस्टी, जो वेस्ली वर्जन है। ठीक है, उनका जो ऑफ़र है ओवरनाइट मिलियनर, जो सेल्फ हेल्प जो पर्सनल डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प जो निच होती है उस पर बेस्ड है। तो बेसिकली ये बताता है हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ, अबंडेंस, मनी, सक्सेस इनटू आवर लाइफ। ठीक है, तो इस ऑफ़र को प्रमोट करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होगा, जो भी ऑफ़र आप प्रमोट करना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर आपको जो अपना फेसबुक पिक्सल है वो आपको इंस्टॉल कराना होगा, ताकि आपकी जो भी सेल्स है वो ट्रैक कर सकें। और जितनी आपकी जो पिक्सल अगर आप इंस्टॉल नहीं करते और आपकी सेल जनरेट हो जाती है, ठीक है, और लेकिन आपने उसे फेसबुक पिक्सल से ट्रैक नहीं किया है, तो बेसिकली फिर आप उसमें आगे का जो बेनिफिट होगा वो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे फेसबुक आप जो भी पिक्सल कोड है आप जब जनरेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका फेसबुक पिक्सल कोड होगा। तो यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे डेटा सोर्सेस में, पिक्सल का सेकेंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ठीक है, तो मैं नया आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको बिजनेस सेटिंग में जाना है, देन यहाँ पे आपको डेटा सोर्सेस में आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा पिक्सल का। फिर यहाँ पे आपको जाना है एड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपको पिक्सल का नाम देना चाहें, ठीक है, वो आप दे सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू मैनेजिंग माय बिजनेस, और सेकंड जो ऑप्शन है सेट अप द पिक्सल नाउ। और फिर सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा मैन्युअली एड पिक्सल कोड टू वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपका पिक्सल कोड आपको यहाँ पे जनरेट होकर मिल जाएगा। इसे आपको क्लिक करना है, ये आपका कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जाना है डिजिस्टोर 24 पे, अपने अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको अकाउंट का जो ऑप्शन मिल रहा है मेन्यू, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रैकिंग पे जाना है। तो डिजिस्टोर में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि क्लिकबैंक में क्या होता है, जब भी आप फेसबुक जो भी एड रन करना चाह रहे हैं और अगर आप पिक्सल इंस्टॉल कराना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं अपने जो भी सेल्स है, कन्वर्जन है उसे, तो आपको हर जो वेंडर होता है, जो भी प्रोडक्ट होना होता है, उससे कांटेक्ट करना होता है उसके सपोर्ट में, फिर उससे रिक्वेस्ट करनी होती है अपने फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल करने के लिए, ताकि वो आपका जो पिक्सल कोड है वो इंस्टॉल करे और आपकी जो सेल्स है वो ट्रैक हो सके। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अकाउंट में जाना है और यहाँ पे जो फिफ्थ जो ऑप्शन मिल रहा है ट्रैकिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है, आपको जाना है सेटअप न्यू ट्रैकिंग पे। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है डिजिस्टोर। तो यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, परचेस दे देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप जितने भी डिजिस्टोर पे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को आप ट्रैक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक पिक्सल कोड से। अगर आप चाहें तो इन सबको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी ऑफ़र आप प्रमोट करना चाहें, तो आपको ऑलरेडी ये ओवरनाइट मिलियनर अगर प्रमोट करना चाहें तो बाकी सबको अनचेक करना है, और इसी को ट्रैक करना चाहें तो बस आपको इसे चेक रखना है। इस पर जो ब्लू टिक है इसे आपको इस पर रखना है और आपका जो पिक्सल कोड है इस पर्टिकुलर जो ऑफ़र है उस पर मतलब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसे आप ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप अगर कोई भी ऑफ़र प्रमोट करना चाहें इस पिक्सल कोड से तो ईजिली आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली सभी को अनचेक कर देता हूँ।
और जो हमारा ऑफ़र है इसी को चेक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेल टाइप कौन, जो इनिशियल जो फर्स्ट सेल होती है, ठीक है, जो एक्चुअल प्राइस होता है जब भी कोई कस्टमर बाय करता है, ऑडियंस जो भी विजिटर होता है बाय करता है, उसको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, या उसके बाद जो अपसेल होते हैं उससे आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, या फिर उसके बाद जो अपग्रेड्स होते हैं, डाउनग्रेड्स होते हैं, जो भी मेंबर्स ऑफ़र होते हैं बैकएंड में, जो भी अपन ऑफ़र प्रमोट करते हैं उसमें बैकएंड में काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं, उन्हें भी आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, या ओनली आप इनिशियल सेल और अप सेल्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो हम ऑल पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें सभी को ट्रैक करना है। ठीक है, तो बेसिकली फेसबुक पिक्सल आपकी हेल्प करता है। जैसे अगर आपने फेसबुक पिक्सल इस पे इंस्टॉल करा दिया पर्टिकुलर साइट पे जिसके ऑफर आप प्रमोट कर रहे हैं, अगर जो आपने फेसबुक से ट्रैफिक भेजा और वहाँ से मतलब 1-2 सेल जनरेट हो चुकी है, तो फिर फेसबुक क्या करेगा, उसके पास डेटा हो जाएगा, फेसबुक के पास डेटा आ जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के, इस पर्टिकुलर डेमोग्राफी के लोग इस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, तो फेसबुक क्या करेगा, उसी इंटरेस्ट के, उसी डेमोग्राफिक के लोगों को आपका एड शो करेगा और आपकी हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी ट्रैफिक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्टेड बायर होते हैं, आपके जो लैंडिंग पेज पे आपका जो एड है वो आप उस पर भेज सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट कर सकें। तो बेसिकली फेसबुक पिक्सल आपको हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए, तो इससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं और आपकी जो सेल्स है उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फेसबुक पिक्सल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप डेफिनेटली इंस्टॉल करवाएं, उसके बाद ही जो ऑफर होते हैं उसे प्रमोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे इतना होगा, सेल टाइप पे ऑल आपको रखना है, और यहाँ पे एड टू तो ओनली ऑर्डर फॉर्म पे करना चाह रहे हैं या कन्फर्मेशन ऑर्डर कन्फर्मेशन पेज पे, तो हम दोनों रख देते हैं। और फिर यहाँ पे डिस्प्ले ओनली द फर्स्ट विजिट एंड डिस्प्ले ऑन एवरी विजिट, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। तो जो डेटा होता है ओनली जो फर्स्ट विजिट पे आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, जो जितना भी टाइम आपको जो विजिटर आए हर टाइम आप ट्रैक करना चाहते हैं, यहाँ पर ओनली फर्स्ट विजिट कर देते हैं, ओनली फॉर द मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप ओनली जो मेन प्रोडक्ट होता है जिसको अपन प्रमोट कर रहे हैं ओवरनाइट मिलियनर, उसी को ट्रैक करना चाह रहे हैं, या उसके बाद जो अपसेल होते हैं, डाउन सेल होते हैं, उन सबको आप ट्रैक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे फॉर मेन प्रोडक्ट एंड एड-ऑन्स एंड अपसेल, तो इसे अपन ये वाला सेलेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे आपको यही रखना है और जो पिक्सल कोड है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस इतना आपको करना है और यहाँ पे आपको नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, तो इसे आप सेव कर देंगे। बस आपका पिक्सल कोड आपका इंस्टॉल हो गया, फिर आप इजीली जो भी सेल से आप जो भी ट्रैफिक है आप ड्राइव कर सकते हैं और जो भी ऑफर है प्रमोट कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद ठीक है, हमें चाहिए होगा एक लैंडिंग पेज, तो मैं ये क्विज लैंडर जो होता है क्विज लैंडिंग पेज वो यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप जाएंगे जो भी ऑफर है, मैं जो ओवरनाइट मिलियनर है वहाँ पे आप एफिलिएट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं फेसबुक एड्स में या गूगल एड्स में या फिर जो भी होता है यूट्यूब एड्स में। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोज़ को यूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे एफिलिएट्स मार्केटर होते हैं लाखों में। ठीक है, काफ़ी लोग इन वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर चुके हैं। अगर आप सेम वीडियोस यूज़ करते हैं आप फेसबुक पे, तो आपका जो एड अकाउंट है वो बैन हो सकता है। मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन मेरा एड अकाउंट काफ़ी बार बैन हो चुका है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, अब जो इमेजेस होती हैं इस टाइप की इमेजेस वो मैं यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो इस टाइप की इमेजेस फाइवर पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। आप अगर आपको इलस्ट्रेशन आता है, ठीक है, एआई के आपको एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, तो बेसिकली आप खुद आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मुझे सब चीज़ का नॉलेज नहीं है तो मैं सिंपली फाइवर पर जाता हूँ, वहाँ से बनवा लेता हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी आपके रिस्क ज़्यादा है आपका एड अकाउंट शट डाउन होने के, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन वीडियोस को यूज़ करें। ठीक है, तो लैंडिंग पेज हमारा हो चुका है, हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं। इसके अलावा मैंने जो एड कॉपी है वो भी क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो मैंने 2 एड कॉपी क्रिएट की हुई हैं, जिसे आप बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टेक्स्ट, और इसके अलावा यहाँ पे 2 हेडलाइंस हैं। ठीक है, तो इतना आपका प्रोसेस होने के बाद अब आपको जाना है, ये आपको इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ये आपका फेसबुक पिक्सल जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है हमारा। आप जाएंगे हम एड मैनेजर में, ठीक है, तो एड मैनेजर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फेसबुक क्या होता है, अपने कभी अपना जो इंटरफेस होता है,
ठीक है, वो चेंज करता रहता है। तो आपको देख लेना है कौन सा आपके जो भी आपका अकाउंट है उस पर कैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी मेरे जो अकाउंट है उसमें इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए? तो बेसिकली हम जो ऑफ़र प्रमोट कर रहे हैं, हमारा मेन मोटो है जो भी सेल्स है वो जनरेट करना। तो सेल्स अगर आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन आपको सेलेक्ट करना है। देन फिर आपको यहाँ पे ये जो साइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो भी अपने कैंपेन एड सेट या एड का नेम देना है वो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली टेस्ट 1 कर देता हूँ, यहाँ पे एड सेट 1 कर देता हूँ और यहाँ पे एड 1 कर देता हूँ। तो जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, इसमें कोई आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्टिकुलर आपको नाम चूज़ करना होगा। तो जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर आपको नाम देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका जो भी इंटरफेस है इस टाइप का हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमने कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसे ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कैंपेन लेवल पे जो भी आप बजट सेलेक्ट करेंगे, जैसे अगर आप 10,000 यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं डेली का, और इस पर्टिकुलर जो आपका कैंपेन है इसमें अगर आप 5 एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, 5 एड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे एड सेट 5 आप क्रिएट करते हैं इसके पर्टिकुलर कैंपेन में, तो 10,000 का जो बजट होगा इक्वली सभी जो एड होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसमें से जो भी बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उसमें आपका बजट ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा फेसबुक, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो उसमें आपका बजट जो है कम इन्वेस्ट करेगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो बजट होगा सही जगह ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपका कम बजट स्पेंड होगा। तो इससे आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और आने वाले टाइम में ये जो ऑप्शन है मतलब यही फेसबुक आपको प्रोवाइड करेगा, तो आप चाहें ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसे ऑफ रखना है, और आप चाहें तो जो आपको एक और ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ। तो इसे आपको ऑफ रखना चाहें तो ऑफ रख सकते हैं। देन आपको इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन में आपका जो इवेंट लोकेशन होगी वो आपकी वेबसाइट होगी, जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो आपको वेबसाइट ही रखना है। यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट में आपको परचेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें अभी आपका जो पिक्सल है यहाँ पे देख सकते हैं आपका रेड साइन आ रहा है। तो जैसे ही आपका पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन भी साइन आता है। जैसे ही आपका पिक्सल रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन साइन आएगा, या कभी कभी यहाँ पे येलो भी आता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप उस पर ट्रैफिक सेंड करेंगे, आपका जो ऑटोमेटिकली जैसे आप विजिटर्स आपके पिक्सल पे आपका डेटा रिकॉर्ड करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो साइन है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि रेड नहीं है तो फिर आप रेड है तो उसमें आप एड रन नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर रेड भी है तो आप एड रन करें, जैसे आप ट्रैफिक भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो रिकॉर्ड करने लगेगा। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, आप डायनामिक जो क्रिएटिव होता है इसे आपको ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली डायनामिक क्रिएटिव का जो फीचर्स होता है वो आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अभी जो हम जो इमेजेस होती हैं वो ऐड करेंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आपको डायनामिक क्रिएटिव ऑन करने के बाद यहाँ पे आप बजट जो होता है आप एड लेवल पे, एड सेट लेवल पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर एड में, एड सेट पे कितना बजट आप स्पेंड करना चाह रहे हैं। आप कैंपेन लेवल पे आपने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, आप हर जो एड सेट होता है उसमें आप अलग अलग जो बजट है स्पेंड करना चाहें, तो आप चाहें तो इस पे 1500 रुपये या 2000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें, अगर आप फेसबुक एड रन करना चाह रहे हैं तो आप 500 रुपये या 800 रुपये से अगर आप एड रन करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं 500 रुपये का बजट रख सकता हूँ डेली का, मैं रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ओनली ट्रैफिक ही मिलेगा, आपको सेल्स जनरेट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जो मार्केटर होते हैं, ऑनलाइन मार्केटर होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी एफिलिएट मार्केटर होते हैं जो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक एड यूज़ कर रहे हैं, तो वो डॉलर्स में स्पेंड करते हैं। ठीक है, बाहर के जो लोग होते हैं, तो उस हिसाब से आपको बजट जो है अपना रखना होता है। वो मिनिमम स्टार्ट जो करते हैं वो $20 से करते हैं मिनिमम स्टार्ट। तो उस हिसाब से आप 1500 रुपये से अगर स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल सकते हैं।
ठीक है। अगर आप 500 रुपये से या 800 रुपये से अगर आप रन करना चाहें तो आपका ओनली बजट आपका स्पेंड होगा, ट्रैफिक मिलेगा आपको, सेल्स जनरेट नहीं होगी। तो अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हैं तो अच्छे बजट से आप इस स्टार्ट करें, ताकि आपको कुछ रिजल्ट भी मिले और आपको बेनिफिट भी हो सके, ठीक है। तो 2000 रुपये से हम एक एड सेट का बजट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी स्टार्ट डेट होता है वो आप टाइमिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको लोकेशन आपको डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो लोकलाइक ऑडियंस होती है उसके बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर लोकलाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है तो आपका जो ऑफ़र है ओवरनाइट मिलियनर, उसके जो भी अफिलिएट सपोर्ट होता है उससे आप कांटेक्ट करें, उनसे जो कस्टमर लिस्ट होती है वो मांगे, अगर वो आपको प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप जो भी कस्टमर लिस्ट है उसे यूज़ कर सकते हैं लोकलाइक ऑडियंस क्रिएट करने में। अदरवाइज़ आपके पास लोकलाइक ऑडियंस क्रिएट नहीं है, सॉरी आपके पास कस्टमर लिस्ट नहीं है, तो सिंपली आप जो इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है वो आप कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो लोकेशन पे आपको जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, तो बेसिकली हमें उन्हीं लोगों को टारगेट करना जो इस पर्टिकुलर लोकेशन में रहते हैं। हमें नहीं टारगेट करना जो काफ़ी लोग आते हैं विज़िट करने आते हैं, जैसे इंडिया से काफ़ी लोग जाते हैं यूनाइटेड स्टेट विज़िट करने या वहाँ पे कुछ घूमने या कुछ काम से जाते हैं, तो हमें उन्हें टारगेट नहीं करना, जो वहाँ पे रहते हैं उन्हीं को टारगेट करना है। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है उससे आपको सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे से आपको इंडिया को अनचेक करना है। तो अगर आप टारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो मेन जो कंट्रीज़ होती हैं टॉप 5 कंट्रीज़, उसमें होता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अलावा यहाँ पे होता है एक कनाडा, तो 3 हमारी जो टॉप 5 कंट्रीज़ में 3 हो चुकी हैं। इसके अलावा फोर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक लास्ट वन जो है न्यूजीलैंड। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिससे मतलब आप काफ़ी अच्छे जो बायर्स होते हैं वो आप ड्राइव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे विजिटर्स आप ड्राइव कर सकते हैं अपने ऑफ़र पे। आप चाहें तो अदर जो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप टेस्ट कर सकते हैं। नहीं बोलूँगा कि आप ओनली इन 5 कंट्रीज़ को ही यूज़ करें, अगर आपको रिजल्ट दूसरी कंट्रीज़ से मिल रहे हैं तो उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रीज़ आपकी टारगेट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो एज होती है, ठीक है, तो बेसिकली जो 30+ लोग होते हैं, थोड़े बहुत मैच्योर होते हैं, वो इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं कि हाँ कुछ अट्रैक्ट मैनिफेस्ट या सबकॉन्शियस माइंड इस टाइप से। तो आप 30+ को टारगेट करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी जो सेल्स है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज आप 30+ कर सकते हैं या 40+ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस एज ग्रुप से आपको ज़्यादा अच्छे बायर्स मिल रहे हैं, ज़्यादा बायर्स मिल रहे हैं जो आपके ऑफर्स को बाय कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप जेंडर में आप ऑल जेंडर रख सकते हैं, ठीक है, मैन वुमेन दोनों, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं। कोई सक्सेस होना चाहता है, कुछ अच्छे रिलेशनशिप चाहता है, कोई ड्रीम होम चाहता है, कुछ हैप्पीनेस चाहते हैं। तो आप दोनों को टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग को आपको एडिट करना है, और फिर यहाँ पे आपको जो भी इंटरेस्ट होता है, अब जैसे आप जो ऑफ़र प्रमोट कर रहे हैं अपन ओवरनाइट मिलियनर, बेसिकली एक जो सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑफ़र, तो उससे रिलेटेड आपको जो इंटरेस्ट कीवर्ड होते हैं वो आपको यहाँ पे टारगेट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहला जो इंटरेस्ट है वो ले लेते हैं सेल्फ हेल्प, ठीक है, सेल्फ हेल्प ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लेते हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यू थॉट। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सजेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट, द सीक्रेट बुक होती है जो भी काफ़ी अच्छी बुक है, आपको ज़रूर रीड करना चाहिए इसे। जैसे आप मूवी भी कर सकते हैं, जो द सीक्रेट मूवी भी है, उसके ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है। इसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीच आपकी 1500 4400 तक आपकी रीच है, कन्वर्जन 10 से कम बता रहा है। तो इसमें कम बता रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आपका जो एक्चुअल डेटा ट्रैक होगा तो आप पे कन्वर्जन आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप के कीवर्ड्स आप देख सकते हैं और आप रिसर्च कर सकते हैं आप गूगल पे जाके कि सेल्फ हेल्प जो निच में कौन कौन से कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी काफ़ी अच्छे जो कीवर्ड्स हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प, लॉ प्रोटेक्शन, द सीक्रेट जो एक जो बुक है, एक जो फिल्म है। इसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच भी मतलब सेल्फ हेल्प या पर्सनल डेवलपमेंट पे बेस्ड बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा ऐसे आप अगर ऑडियंस को नैरो करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपने ये कीवर्ड तो आपने टारगेट कर दिया। इसके अलावा अगर आप नैरो करना चाहें तो यहाँ पे एक जो कीवर्ड है एंगेज्ड शॉपर, ठीक है, ये जो ऑप्शन है एंगेज शॉपर, तो इससे क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस है काफ़ी मतलब नैरो डाउन हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि इस जो इंटरेस्ट के लोग होंगे, जिनमें काफ़ी लोग जो बाय करते होंगे ऑनलाइन चीज़ों को परचेस करते होंगे, उनको आपका एड जो है शो होगा, ठीक है। तो अगर आप ये वाला कीवर्ड आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी आपके जो सेल्स होते हैं वो जनरेट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट आप यूज़ करना चाहें, चाहे आप वेट लॉस निच में हो या मेक मनी ऑनलाइन में हो, आप जो नैरो का ऑप्शन जो आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे नैरो फर्दर, तो इसको आपको क्लिक करके जो एंगेज शॉपर है वो आप ज़रूर यूज़ करें। तो उससे क्या हुआ, आपको जो भी आपके निच में जो भी एंगेज शॉपर होंगे, जो कंटिन्यूसली ऑनलाइन चीज़ों को बाय करते होंगे या परचेस करते होंगे, डिजिटल कोर्स या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते होंगे, तो उनको आपका एड जो है शो होगा। तो ऑलरेडी वो बाय करते होंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं आपके जो भी ऑफ़र है वो सेल होने के, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस टारगेटिंग आपकी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज में आप इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश ऑल, ठीक है। आप इस ऑडियंस को सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कभी भी आप जब क्रिएट करें तो उसी को आप यूज़ कर सकें, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको प्लेसमेंट में आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर चाहें तो मैनुअल पे आपको जाना है, मैनुअल प्लेसमेंट में, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें पता नहीं कौन सी हमारी जो इमेज अच्छी वर्क कर रही है, कौन सी एड कॉपी अच्छी वर्क कर रही है। तो सिंपली आपको आपके पास कम बजट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ओनली आप फेसबुक सेलेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे फेसबुक न्यूज़ फीड को आप चेक रहने दें, बाकी को अनचेक कर दें। तो एक बार जब आपको विनर अपना एड मिल जाए तो बाकी आप जो प्लेटफॉर्म है उन्हें आप चेक कर सकते हैं और उन पे भी आप अपना जो एड है वो रन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पता है कि मेरा ये वाला एड पर्टिकुलर जो एड है अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उसे रन करेंगे तो वहाँ से भी आपके कन्वर्जन ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो अभी स्टार्टिंग में आप मैनुअल प्लेसमेंट करें और जो ओनली फेसबुक न्यूज़ फीड है उसी को आप चेक रखें, ठीक है। इतना आपको करना है, बाकी आपका इस एड सेट टेबल पे काम हो चुका है कंप्लीट। फिर आपको जाना है नेक्स्ट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जो पेज का नाम है वो ले लेता हूँ स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंगल इमेज और जो वीडियो है इसी को आपको लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट इमेजेस, तो इमेज आप चाहें तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली इमेज नहीं लेना है हमें तो अपलोड कर लेते हैं हम। तो मैं ये 4 इमेजेस ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया था कि एड लेवल पे हम जो डायनामिक क्रिएटिव ऑन करते हैं तो उससे होता क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इमेजेस ले रहे हैं हम, ठीक है। और 2 हम जो एड कॉपी है और 2 हेडलाइंस लेने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली फेसबुक क्या करता है, अगर हम डायनामिक क्रिएटिव ऑन कर देते हैं तो फेसबुक एक इमेज को लेता है और एक एड कॉपी को लेता है और एक जो हेडलाइन होती है उसको लेता है, उसे टेस्ट करता है, फिर दूसरी इमेज को उसी हेडलाइंस के साथ, फिर मतलब जो भी हम मटेरियल उसे प्रोवाइड करते हैं तो अलग अलग वो टेस्ट करता है। तो एक इमेज, एक जो हेडलाइन आपने दी है वो वाली, एक दूसरी हेडलाइन, फिर ऐसे सभी को मिक्स करता है और एक एक करके सभी को टेस्ट करता है। जो बेटर परफॉर्म करती है वो आपको उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और उसी से ज़्यादा सेल्स आपकी जनरेट होती है। तो बेसिकली हम यहाँ 4 इमेज यूज़ करने वाले हैं, तो फेसबुक के पास 4 ऑप्शन है, वो ट्राई कर सकते हैं कौन सी हमारी इमेज जो है अच्छी वर्क कर रही है।
तो डायनामिक क्रिएटिव काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप हमारा जो इमेज हमने ले ली है, इसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में आपको जो अपनी एड कॉपी वो आपको डालना है, और फिर यहाँ पे हमारी जो सेकंड एड कॉपी है इसे भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एड अनदर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो दूसरी हेडलाइन है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आपकी हेडलाइंस हैं इसे हम कॉपी कर लेते हैं और फिर इसे आपको डालना है हेडलाइंस, ठीक है। सेकंड जो हेडलाइन है इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसे भी एड अनदर ऑप्शन का और इसे, तो ये हमारी हेडलाइन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज का जो URL है वो भी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारा एड है वो शो होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप व्यू मोर वेरिएशन पे आप क्लिक करेंगे तो डायनामिक क्रिएटिव में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मीडिया आपकी जो इमेज आपको ऐसी शो हो रही है। अगर दूसरा टेक्स्ट आप देखना चाहें तो आपको इस टाइप का टेक्स्ट में अगर देखेंगे आप तो टेक्स्ट आप चेंज करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो फेसबुक डायनामिक क्रिएटिव में यही करता है कि जो आपकी जो आपने हेडलाइंस दी हैं अलग अलग उन सबको टेस्ट करता है, उसमें जो बेटर परफॉर्म करती है उसको यूज़ करता है, बाकी सबको फिर यूज़ करना बंद कर देता है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसे आप डेफिनेटली ट्राई करें और आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 4 इमेज यूज़ करें तो उसमें से कौन सी आपकी बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन चीज़ आपकी ज़्यादा सेल्स आपको जनरेट करके दे रही है। तो उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं और बाकी सबको आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है। यहाँ पे आपका एड जो है कंप्लीट हो चुका है, आपने पिक्सल कोड यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे पब्लिश करना है, आपका जो एड है वो रिव्यू में चला जाएगा, जैसे ही अप्रूव होगा तो वो रन होने लगेगा, ठीक है। तो आप बजट अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 1500 पर एड सेट जो होता है, एड सेट लेवल, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक जो कैंपेन हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, ये टेस्ट 1। अब यहाँ पे एड सेट पे जाना है आपको और यहाँ से आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप एक ही कैंपेन में आप जितने आप एड सेट क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग बजट पे, और आपको मिनिमम 3 से 4 एड सेट तो आपको क्रिएट करने हैं। तो मैंने आपको एक क्रिएट करके बता दिया है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एड सेट 2 में आप अगर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप जो अपने फर्स्ट जो एड सेट में हमने जो इंटरेस्ट टारगेट किए थे, अब उनको छोड़कर दूसरे जो कीवर्ड है उन्हें टारगेट कर सकते हैं। तीसरे कीवर्ड में आप जो आपने दो एड सेट को जिन कीवर्ड को टारगेट किया है उन्हें छोड़ के आप दूसरे कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। तो आप टेस्ट कर सकते हैं किस कीवर्ड से आपको ज़्यादा जो सेल से जनरेट हो रही है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो मिनिमम जब भी आप एक कैंपेन क्रिएट करें उसमें मिनिमम 3 से 4 तो आपको लेके चलना ही है। 4 मिनिमम आपको जो एड सेट हैं वो आपको क्रिएट करने हैं। बाकी इमेज और हेडलाइन वगैरह आप सेम यूज़ कर सकते हैं, बस आपको जो ऑडियंस है आपकी टारगेटिंग जो है वो आपको चेंज करना है, ठीक है। और मिनिमम आपको 48 आवर्स तक आपका जो एड है वो रन होना है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है कौन सा एड सेट आपका अच्छा वर्क कर रहा है, किससे आपकी सेल्स जनरेट हो रही है, कौन से कीवर्ड से आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। तो वो सब आपको देखना होगा, डेटा को एनालाइज करना होगा, ठीक है। और जो एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिस कीवर्ड से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसे आपको ऑफ कर देना है। और जो आपको विनर है जिससे आपकी सेल्स जनरेट हो रही है तो उसमें आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू बेसिस पे आप जो सेल्स है जनरेट कर सकते हैं। तो $500 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इजीली आप अर्न कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका मेंटालिटी है, आपको गैम्बलर्स मेंटालिटी नहीं रखनी है कि आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आराम से 20,000 निकाल लूँगा, 25,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ आराम से 50,000 निकाल लूँगा। तो इस टाइप की मेंटालिटी आप रखेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे 2 लाख कर दें, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपकी मेंटालिटी जो होनी चाहिए वो आपकी गैम्बलर्स मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, गैम्बलिंग की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। आपको डेटा के बेसिस पे काम करना है, आपको देखना होगा किस टाइप का डेटा आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको अपना जो भी डेटा है 48 आवर्स तक रन होने के बाद आपको देखना होगा कौन सा कीवर्ड अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सी इमेज अच्छी वर्क कर रही है, कौन सी हेडलाइन अच्छी वर्क कर रही है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको 48 आवर्स में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जो हेडलाइन है उसे आप चेंज करें, अपना जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसे चेंज करें, थोड़ा बहुत ट्विक करें उसमें और फिर देखें, फिर रन करें। तो ऐसा थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे और काफ़ी अच्छी सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है,
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग को इन डेप्थ लर्न करना चाह रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है, तो आप मेरा जो कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।